वेलकम बैक व्यूअर्स। आयशा और मैं आप तक लेके आते हैं पाकिस्तान की तमाम खबरें, जिनमें वो भी जो आपको परेशान करें और वो भी जो आपकी परेशानी दूर कर दें, वो दोनों शामिल होती हैं। और एनर्जी के बारे में हम क्रिटिकल तो बहुत हो जाते हैं जी, बिल्स ये वो, तवानाई के सेक्टर में प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इसी शोबे के अंदर एक अहम और बहुत ही हौसला अफजा खबर भी है जो सामने आई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सिंध के ज़िला सजावल में डॉल्फिन X1 कुआं है कि जिसके अंदर से तेल और गैस के ज़खायर किए हैं दरियाफ्त। अब ये यहाँ से जो बरामद होने वाली गैस है ये तकरीबन 3850 मीटर की गहराई तक खुदाई के बाद इब्तदाई जांच में यौमिया तकरीबन 0.942 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट के मुताबिक ये गैस इतनी क्वांटिटी में है जो बाहर आएगी। साथ इसके है कंडेंसेट जो मौजूद था इस जगह पे। अब माहिरीन क्या कह रहे हैं, हमारी एनर्जी के सेक्टर को चीज़ ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकती है और क्या हमारे बिल्स या हमारी पेट्रोलियम की कीमतें कम होंगी? वही ना, थैंक यू कहने के लिए। मैं ये कहने लगी थी कि इतनी बड़ी खबर है हमारे लिए, ये ना समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक MD हैं मोइन रज़ा साहब। ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया मोइन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कितनी बड़ी खबर है और क्या हम तैयारी कर लें कि हमारे कुछ बिल्स वगैरह कम होना शुरू हो जाएंगे या फिर पेट्रोल वगैरह कम कीमत पर हमें मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर नहीं, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए हमें? शुक्रिया जी, बहुत बहुत। असल में पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस का जो बिज़नेस है ना, ये बड़ा सब्र आजमा काम है। इस पे आप समझ लें कि ये ब्लॉक जो 2009 में ग्रांट हुआ था, 17 साल हो गए इसके ऊपर। इसमें काफ़ी सारे वेल हुए जो कि सही, जिनका नतीजा नहीं निकला। अब ये वेल जो है बहुत साउथ ईस्ट में मार्शी लैंड में, स्वम्पी लैंड में, जिसके आगे रन ऑफ कच्छ का एरिया शुरू हो जाता है, फिर बलूचिस्तान इंडिया का बॉर्डर है बिल्कुल साथ इस वेल के। ये वेल ड्रिल किया था PPL ने, इसके ऊपर साइट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर सितंबर में। तो बड़ा एक्सपेंसिव काम था, तकरीबन 13-14 मिलियन डॉलर इसके ऊपर खर्च हुए थे साइट कंस्ट्रक्शन के, जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन था। और इसका टारगेट जो था वो लोअर गोलू सैंड था, जो कि तकरीबन 12 करोड़ साल पुरानी रॉक्स होते हैं लोअर क्रिटेशियस के, और ये प्रोड्यूस करते हैं बदीन में। और बदीन आपको पता है कि पिछले 50 साल से ज़्यादा के अरसे से प्रोड्यूस कर रहा है और बहुत ही मैसिवली प्रोड्यूस करता रहा है ये पाकिस्तान में। तो तकरीबन वही मॉडल इसमें अप्लाई किया था। और इसमें हमने मैं जब PPL में था तो इसमें हमने ऑयल प्ले जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि ऑयल निकलेगा इसमें से, और ऑयल की मकदार भी कम, जो अच्छी खासी जो इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट की थी वो 5 से 15 मिलियन बैरल्स की थी। और फिर इसके ऊपर काम शुरू हुआ। उस वक्त ये इकोनॉमिकल जो हम इकोनॉमिक्स से इसकी कैलकुलेट की थी वो थोड़ा सा मुश्किल थी, क्योंकि इसकी साइट कंस्ट्रक्शन बहुत एक्सपेंसिव थी। अब इसमें लोअर क्रिटेशियस में, लोअर गोरू में तो ऑयल नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली। उससे नीचे जो चट्टान है जुरैसिक की चिल्टन लाइमस्टोन, जो कि तकरीबन 17 करोड़ साल पुरानी है, उसमें गैस फ्लो की है। गैस की मकदार बहुत कम है, 1 मिलियन से भी कम है। थोड़ा सा कॉन्डेंसेट भी आया है, लेकिन जब एसिडाइजेशन की है तो फिर वो कॉन्डेंसेट भी नहीं आया। तो 1 मिलियन क्यूबिक फीट जो है वो बहुत छोटी मकदार है। और प्रेशर भी इसका 211 क्यूबिक PSI था, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो कि बहुत लो होता है, जिसकी वजह से महसूस होता है कि टाइट रिजर्वायर है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इसने हाइड्रोकार्बन की गैस की इंडिकेशन जो है वो तो साबित करी है। अब इसमें क्योंकि ये 1 मिलियन की से कम की प्रोडक्शन है, तो इकोनॉमिकल तो ये नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट, सब कमर्शियल तो नहीं है ये। लेकिन इससे, और इसमें PPL को एक आइलैंड बिल्ड करना पड़ा था, क्योंकि ये एरिया जो है स्वम्पी एरिया है, और इसके लिए ज़रूरी था कि एक आइलैंड क्रिएट किया जाए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन थी। लेकिन उस आइलैंड के क्रिएट करने का जो फ़ायदा है वो ये कि ये 1 टाइम कॉस्ट है, और अभी इसमें इसको फर्दर इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे वेल ड्रिल करने पड़ेंगे, जो कि अगेन अनदर एक्सपेंसिव थिंग। तकरीबन 70 से 80 मिलियन डॉलर का खर्चा होगा इस पे मजीद, इसकी इवैल्यूएशन के ऊपर। जब इसकी इवैल्यूएशन हो जाएगी के अंदर मोइन साहब, ये जो एक्सप्लोरेशन की जा रही है, और अब जैसे ऑयल की बात किया उसके तो फिर भी पता चल गया है, गैस का आप बता रहे हैं कि कम निकला और वो बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है, तो क्या हम इंडिपेंडेंट हैं इसकी एक्सप्लोरेशन के अंदर? और आपको हम अक्सर सुनते आए हैं, माजी के अंदर भी हमने सुना है कि वो PTI के दौर में हमने सुना था समंदर के अंदर से जो गैस या तेल के ज़खायर जो हैं वो निकल गए हैं, हम तक कुछ पहुंचा तो है नहीं। तो इसके अंदर हम तक कुछ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आपने कहा सब्र आजमा काम है ये, तो कितना कोई सब्र करना पड़ेगा, हमारी जिंदगियों में हो जाएगा?
हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अगर इसमें से तेल निकलता है ना, तो तेल, ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम्स है। ऑयल निकलता है तो आप ऑयल फौरी तौर पे ब्राउजर्स के थ्रू रिफाइनरी पहुंचा सकते हैं। गैस के साथ प्रॉब्लम ये होता है, गैस में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पड़ते हैं, सारी चीजें। तो गैस की जो प्रोडक्शन जब आती है ना डिस्कवरी के बाद, वो बहुत लंबा टाइम लगता है, 3 से 4 साल का टाइम लगता है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि ये गैस इतनी कम मिकदार में है, तो इसकी अप्रेजल करने के लिए, इसकी मिकदार का अंदाजा लगाने के लिए काफी टाइम लगेगा। तकरीबन समझ लें कि 3 से 4 साल का अर्सा इसकी सिर्फ इवोल्यूशन में लगेगा, और उसके बाद फिर फर्दर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स पे काम होगा कि क्या ये इकोनॉमिकली, कमर्शियली जो है ये गैस पाइपलाइन के जरिए SSGC के, सुई सदर्न गैस के सिस्टम में पहुंचाई जा सकती है कि नहीं। गैस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर प्रोसेसिंग प्लांट या प्रोसेसिंग करने की इसको जरूरत पड़ेगी। तो ऑयल और गैस के अंदर ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर ऑयल निकलता तो फौरी तौर के ऊपर इसको ब्राउजर के जरिए जो है ना रिफाइनरी तक पहुंचाया जा सकता था। वो तो बहुत इमीडिएट उसकी इकोनॉमिक्स में और गैस की इकोनॉमिक्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। थैंक यू सो मच मोइन साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो गया, बट थैंक यू सो मच, आपने मुख्तसर वक्त में हमें अब कर दिया कि स्टेटस क्या है राइट नाउ। मोइन रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही वक्त जो है हमारे शो का हो चुका है ख़त्म, इस दुआ के साथ कि ये जो कुछ नए वसाइल, ये रिसोर्सेज अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और पाकिस्तान की ज़मीन से, पाकिस्तान की मिट्टी से निकल कर सामने आ रहे हैं, इसके समरात भी हम तक पहुँचे और हमारी ज़िंदगियाँ कुछ आसान हो। क्योंकि खुद मुख्तारी जो है ना, वो सिर्फ इस चीज़ से नहीं होती है कि हाँ जी अलहदा मुल्क आप लेकर बैठ गए। खुद मुख्तारी तब भी को डेवलप करने से तब भी आती है जब आप अपने वसाइल के अंदर भी खुद मुख्तार हो। अदरवाइज तो हम डिपेंडेंट ही रहेंगे अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए दूसरे मुल्कों के ऊपर, और उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।